नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज में आप सभी साथियों का स्वागत है। राहुल गांधी ठीक 7 दिन पहले अपना 25 दिन का विदेशी दौरा, जो उनका पारिवारिक दौरा था, वो बिताकर भारत लौटते हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास में घुसने का प्रयास करते हैं। 7 लोक कल्याण मार्ग में अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को लेते हैं, कांग्रेस के तमाम सांसदों को लेते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में एक बैठक के बाद अचानक 7 लोक कल्याण मार्ग की ओर चल देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर उन्हें पुलिस का घेरा रोक लेती है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री के घर के भीतर इस तरीके से प्रवेश की इजाजत नहीं होती है कि आप गुंडागर्दी करें और सीधे प्रधानमंत्री के घर के भीतर घुस जाएं। हां, 2001 में संसद में कुछ आतंकवादियों ने संसद में घुसने का प्रयास किया था, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने उन्हें खदेड़ फेंका था। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता भी आज उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, प्रधानमंत्री के घर के भीतर घुसने की कोशिश के दौरान सांकेतिक हथकड़ी लगाकर कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदर्शन किया, धरना दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिया, राहुल गांधी ने दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे हाथों में हथकड़ी लगाकर खड़े थे। लेकिन मैं इस पूरे वीडियो के जरिए राहुल गांधी की या मल्लिकार्जुन खड़गे या प्रियंका गांधी वाड्रा की आलोचना करने के लिए यहां पर नहीं बैठा हूं। इस पूरे वीडियो के जरिए कुछ सवाल पूछना चाहता हूं मैं। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरा कांग्रेसी कुनबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर, दफ्तर नहीं, निवास के बाहर 7 लोक कल्याण मार्ग, सांकेतिक हथकड़ी लगाकर बैठा है। और यह वजह क्यों? आज राहुल गांधी को सांकेतिक हथकड़ी क्यों लगानी पड़ रही है? आज प्रियंका गांधी वाड्रा को सांकेतिक हथकड़ी क्यों पहननी पड़ रही है? खड़गे को आज दिखावे वाली हथकड़ी लगाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, ये जितने भी भारत विरोधी हैं, इनके हाथों में हथकड़ी नहीं पहनाई। एक बार भी अगर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार इनके हाथों में हथकड़ी पहना दी होती तो शायद आज देश को यह दिन नहीं देखने पड़ते कि देश का नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के घर के भीतर जबरन जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। अब इसे कुछ लोग आंदोलन की शक्ल कहेंगे, लेकिन इसके पीछे एक पूरा नैरेटिव है। इसके पीछे उस भेड़ियों की भीड़ जो छात्रों का चोला पहनकर जंतर मंतर में बैठी हुई है, जो सीजेपी के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर आतंक मचा रही है, उस भीड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निवास की तरफ मोड़ना है। और मैं देख रहा हूं भाई साहब, जिन चैनल्स के सहारे यह सरकार उन बातों पर पर्दा डालती थी जो इस देश का राष्ट्रवादी पूछता है, आज उन चैनल्स की ना आवाज भी धीमी हो गई है। भाई, इनको लाखों का विज्ञापन मिलता है, करोड़ों का विज्ञापन मिलता है, इनकी सरकार के मंत्रियों तक पहुंच रहती है डायरेक्ट, लेकिन आज वो भी सरकार से पूछ रहे हैं दबी आवाज में। लेकिन यह सवाल कोई नहीं पूछता, हम फिर पूछ रहे हैं। कल जो हुआ दिल्ली में, जिस तरीके से देश की संसद पर अटैक करने का प्रयास किया गया, सुरक्षा बलों ने रोक लिया, अन्यथा यह अटैक था, यह हमला था। पूरी दिल्ली को जलाने का प्रयास किया गया, देश के अलग अलग कोनों से प्रायोजित वहां पर गुंडे पहुंचे। यह विदेशी जो अराजकता फैलाने की कोशिश की गई है, जो चाहे आप इसको सोरोस का नाम दो, या आप डीप स्टेट का नाम दो, या आप इसे कट्टर जिहादी इस्लामिक संगठनों का नाम दो, कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार ये नैरेटिव 12 सालों में हमने देखा है कि सरकार ने सेट किया है। राहुल गांधी का सीधा कनेक्शन हमने भी देखा है। सिर्फ सरकार की बातें नहीं है कि भाई भाजपा के प्रवक्ता जब बताते तब हम देखते हैं। बाकायदा राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के संगठन के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। राहुल गांधी अमेरिका में जाते हैं तो खुलकर कहते हैं कि भाई भारत में वो सनातन विरोध कर रहे हैं, खुलकर वो कहते हैं कि भारत में हिंदू सिखों को
गुरुद्वारे में घुसने की इजाजत नहीं देता है, मुसलमानों को हिंदू परेशान करता है। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से राहुल गांधी कहते हैं मेरी शक्ति इस भारत स्टेट के खिलाफ है। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ आज तक बोल बच्चन किया है। और आज हम इस बात को बार बार उठा रहे हैं। यह नहीं कि भाई सरकार के खिलाफ यह आंदोलन हो रहा है तो आज हमारे सुर बदल गए। जो हमें जानते हैं, जो इस प्लेटफॉर्म को जानते हैं, उन्हें पता है कि यह राष्ट्रवादी विचारधारा का एक प्लेटफॉर्म है। यह किसी सत्ता, किसी सरकार, किसी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ, कांग्रेस के तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने भाजपा के प्रवक्ताओं के जरिए माहौल बनवाया, इनका सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया, लेकिन कभी इनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। मैं आपको उंगलियों में गिना दूंगा। 60 करोड़ का गमन, राहुल गांधी के विदेशी दौरों का खर्चा, कोई एक्शन नहीं। ठीक है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर संसद के भीतर कांग्रेस के सांसदों पर के द्वारा हमले की कोशिश, बाकायदा इस पर स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कुर्सी पर, चेयर पर बैठकर यह बयान दिया था। आज तक एक एक्शन नहीं, एक सांसद निलंबित नहीं, राहुल गांधी को एक नोटिस नहीं भेजा गया। प्रियंका गांधी वाड्रा स्पीकर के कैबिन में घुसकर कांग्रेस के सांसदों के साथ बदतमीजी करती हैं। यह बात किरण रिजिजू ने बताई थी। आज तक कोई एक्शन नहीं। नेशनल हेराल्ड तो भूल जाइए, उस पर तो भाई कहानी बंद हो गई है। मोदी सरनेम में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, आज तक सरकार ने उस पर दोबारा चर्चा नहीं की। राहुल गांधी दोबारा सांसद बनकर पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ 6 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप, 6 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप टिकट के नाम पर किसने लगाया था? हरियाणा की एक कांग्रेस की नेता ने लगाया था। प्रियंका के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन्होंने बकायदा दस्तावेज दिए, बैंक की डिटेल दी, केसी वेणुगोपाल से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, सबके खिलाफ। यह तक बताया कि हम 10 जनपद में घुसते थे और वहां पर अटैची देकर आते थे। दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज नहीं की। क्यों? क्योंकि सरकार ने नहीं करवाई। गौरव गोगोई आईएसआई का एजेंट, खुद हेमंता विश्व शर्मा साबित कर चुके हैं, लेकिन घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। राहुल के विदेशी कनेक्शन गिना गिना के सरकार थक गई है, लेकिन एक्शन नहीं। ऐसा लगता है जब सरकार विपक्ष की आलोचना करती है तो सरकार शक्तिहीन है। उस वक्त सरकार विपक्ष में बैठ जाती है, उनके पास सत्ता नहीं होती, उनके पास संस्थानें नहीं होती, उनके पास कोई पावर नहीं होता, वो ऐसा बर्ताव करते हैं। इससे सिर्फ एक चीज होती है कि इनको राजनीतिक लाभ होता है। भाजपा को राहुल के खिलाफ माहौल बनवाना रहता है तो राहुल हिंदू विरोधी, भाजपा को राहुल के खिलाफ माहौल बनवाना होता है तो राहुल देश विरोधी। लेकिन इन देश विरोध का और इन हिंदू विरोध का एक भी कानूनी कार्रवाई के नाम पर भाजपा के पास कोई हिसाब नहीं है। और यही वजह है कि आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी से उन सवालों का हिसाब मांगने आए हैं जो छात्रों के हैं, जो बेरोजगारों के हैं, और हथकड़ी लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिढ़ाया जा रहा है। आप हम पर कभी हथकड़ी नहीं लगा पाए, लेकिन देखिए हम हथकड़ी लगाकर आपका विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है सरकार को आत्ममंथन करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा कि क्या वाकई में वो उन समर्थकों की आवाज सुन रही है, देशवासियों की आवाज सुन रही है जो देश विरोधियों के खिलाफ कड़ा सा कड़ा एक्शन चाहते हैं, या सिर्फ सियासी बयानबाजी के जरिए राष्ट्रवादी तमाम विचारधारा के लोगों को सिर्फ राजनीतिक चूना लगाया जा रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ